Good morning once again student, welcome in second video of 3rd September 2020 and this is all important question beginning from here। यानी यहाँ से अब सारा के सारे important question ही शुरू हो जा रहा है। इससे पहले तक जो क्वेश्चन था वो हमारा बेसिक चीज़ों को समझने के लिए था। अब यहाँ से जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो थोड़ा सा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करता है, हमारा कैलकुलेशन लेवल को चेक करता है, हमारा पेशेंस को चेक करता है। तो अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 14 अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझिए कि कंपनी के क्वेश्चन में आपने 50% जीत हासिल कर लिया, 50% आप जीत गए हैं। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल से दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वन न्यू कॉन्सेप्ट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। एक नया चीज़ इसमें आज हम लोग को सीखना है एंड दैट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। री मतलब होता है फिर से, इशू मतलब होता है फिर से इशू करना। तो फॉरफिटेड शेयर क्या होता है आप जानते हैं। फॉरफिटेड शेयर वह शेयर होता है जिस पर कि शेयर होल्डर ने अपना बकाया राशि नहीं दिया है, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, चाहे वो सेकंड कॉल का हो, चाहे तीनों का हो, चाहे तीनों में से कोई दो का हो। तो जो पैसा उसने नहीं दिया है उसके लिए उसका शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट मतलब जब्त कर लेते हैं। जब्त करने का मतलब ये है कि अभी तक जो उसने पैसा दिया उसको हम अपने पास रख लेते हैं और उसके नाम से अलॉटमेंट को कैंसिल कर देते हैं। अलॉटमेंट कैंसिल करने के बाद वही नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 800 शेयर था, उतना ही 800 शेयर को हम किसी और को, किसी दूसरे आदमी को, किसी दूसरे पब्लिक को इशू कर देते हैं। और जो इशू करेंगे तो वो हो सकता है कि 10 रुपये का एक शेयर तो 10 रुपये पे भी इशू किया जा सकता है, उसको 13 रुपये पे भी इशू किया जा सकता है, इसको 8 रुपये पे भी इशू किया जा सकता है, 7 रुपये पे भी इशू किया जा सकता है। बट रिमेंबर, एक बात याद रखिएगा जो ऑल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना पैसा उसको मिल गया है या जितना पैसा नहीं मिला, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एक शेयर पे उसको 4 रुपया नहीं मिला था तो 4 रुपया तक वो इशू कर सकता है। 3 रुपया पर उसको इशू नहीं कर सकता है क्योंकि 3 रुपया करने से 1 रुपया का लॉस उसको हो जाएगा, क्योंकि 4 मिला नहीं और आप 3 ही मांग रहे हैं पब्लिक से, तो 1 रुपया आपका ऑलरेडी मिला है, लॉस हो जाएगा जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल में था। तो हमेशा 4 या 4 से ज़्यादा पर ही इसको इशू करना पड़ेगा, 3 रुपया पे इशू नहीं कर सकता, ये नियम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग री इशू को हम लोग देखते हैं कि री इशू के समय क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम पहले अच्छी तरह से समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है और किस तरह से इसमें, देखिए इसमें भी प्रो रेटा का दोनों चीज़, दो अलॉटमेंट दिया है। देखिए, हाईलाइट इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया पब्लिक से। ये आइए, जनता को कहा कि आप आइए और हमें एप्लीकेशन दीजिए, हमारे पास 30,000 शेयर्स है। एक शेयर का दाम 100 रुपया है, प्रीमियम 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया ज़्यादा ले रहा है, 20% है उस पर, 20 रुपया ज़्यादा ले रहा है। और जो है अमाउंट जो है वो इस तरह से देता है। एप्लीकेशन पे ही आप देख रहे हैं कि 40 रुपया मांगा गया है, 40 रुपया में 10 रुपया प्रीमियम का है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ 2 रुपया पूरा के पूरा मांग लिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए जो प्रीमियम की 20 रुपये की राशि है वो एप्लीकेशन पे 10 रुपया है और अलॉटमेंट पे 10 रुपया है। ठीक है, एप्लीकेशन पे 10 रुपया और अलॉटमेंट पे 10 रुपया है। तो इस तरह से ये जो होगा, ये जो 40 का अमाउंट आया है इसके लिए जो आप हमने हिसाब करेंगे होगा 30 + 10। सिमिलरली ये जो 30 का अमाउंट होगा वो होगा 20 + 10, ये 10 होगा, सॉरी 30 + 10 20 + 10 ये हो गया हमारा। और 30 के लिए यहाँ पे कोई भी इंक्लूड, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, और ये भी 20 रुपया जो है इस पर भी कोई आपका प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। आप इसको जोड़िए, आप 30 + 20 + 30 + 20 नहीं, 30 + 20 50 + 50 + 30 80 + 20 ये 100 हो गया, और ये प्रीमियम का आपका अलग से 20 रुपया आ रहा है, 100 रुपया। तो इस तरह से आपका पूरा के पूरा आपको हिसाब समझ में आ गया कि प्रीमियम 10 रुपये का जो है प्रीमियम ये एप्लीकेशन पे लिया जाता है और 10 रुपया जो है अलॉटमेंट पे लिया जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, बोलता है एप्लीकेशंस वे रिसीव फॉर 40,000 शेयर। सब देखिए यहाँ पे कहानी, 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, 40,000 के लिए आ गया। हमने 30,000 के लिए आवेदन मांगा था, 30,000 शेयर्स के लिए इन्वाइट किया था एप्लीकेशन, लेकिन आ गया 40,000, 40,000 आ गया। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में था कि हमने 3 लाख शेयर इसको इशू किया था, आ गया 4 लाख, पूरा के पूरा प्रो रेटा हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए, सी शेयर्स एंड प्रो अलॉटमेंट वॉज मेड फॉर 35,000 शेयर। प्रो रेटा जो है 35,000 को ही किया गया है। तो आपके दिमाग में आया कि अगर 40,000 एप्लीकेशन हमारे पास आया है और हम प्रो रेटा में 35,000 35,000 शेयर्स को ही अलॉट कर रहे हैं, इसका मतलब 35,000 वाला को ही हमने 30,000 अलॉट कर दिया है, 30,000 अलॉट कर दिया, 30,000, 35 वाले को ही 30,000 अलॉट कर दिया।
अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप समझिए कि मात्र एक आदमी ने 35,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया मान लो, तो उसको हम कहेंगे कि भाई आप 35,000 के लिए आपने अप्लाई किया है, लेकिन 35 नहीं, आपको 30,000 ही मिलेगा, क्योंकि आपका जो है वो 35,000। और मान लीजिए और सब ने मिल के जो है 5,000, जो कि बिल्कुल संभव है, मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, और सब लोगों ने 5,000 मिला, 5,000 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं कि आप वापस जाइए, जो बिल्कुल संभव नहीं है, हम समझने के लिए बोल रहे हैं। तो मान लो कि इसको प्रो डेटा को समझना है, तो हाँ, ये 35,000 आदमी का ग्रुप समझिए, नहीं इसको ग्रुप मत समझिए, एक ही आदमी मान लो 35,000 का अप्लाई किया तो उसको 30,000 मिल गया, बाकी 5,000 जो हमने रिजेक्ट कर दिया, ये मान के चलिए, मान लेंगे, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर आप 35,000 एक ही आदमी के लिए कर रहे हैं और यहाँ पे रोहन और अमन 2 नाम दे दिया है, तो अब उसको थोड़ा सा और समझ को थोड़ा और विकसित कीजिए कि इसमें रोहन और अमन भी शामिल है, 3 आदमी हो गया, बाकी सब ने आपका जो है वापस हो गया। तो चलिए ये कहानी हो गया। तो यही केस है कि 40,000 का जो एप्लीकेशन आया, 40 में 35,000 को अलॉट को और 5,000 जो है वो रिटर्न कर दिए गए, हम लोग उसको कैंसिल कर दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखता है, रोहन टू हुम 600 शेयर्स वेयर अलॉटेड, यानी रोहन जिसको कि 600 शेयर अलॉट किया गया था, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी अलॉटमेंट मनी ही नहीं दे पाया, अलॉटमेंट ही नहीं दे पाया भाई, उसके फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की बात छोड़ दीजिए, वो अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया है रोहन। और रोहन ने 600 शेयर अलॉट किया था। अब आपको वंस अगेन यहाँ पे आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि 600 शेयर इसको अलॉट किया गया है, 600 शेयर अलॉट किया गया है, तो उसको एप्लीकेशन कितना मिला होगा, एप्लीकेशन इसने कितने के लिए दिया होगा रोहन ने, तो इसको हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 600 गुने 35 डिवाइडेड बाई 30 कर दीजिएगा, तो आपका क्लियर हिसाब आ जाएगा। अब 35 और 30 कहाँ से आया है, तो 35,000 और 30,000 का रेशियो हमने लिया है, 35 गुने 30, क्योंकि 600 जो है ये है आपका, ये 600 क्या है, ये अलॉटमेंट है, और ये जो है ऊपर में एप्लीकेशन मनी रख दीजिए। जब आपको एप्लीकेशन मनी निकालना है तो ऊपर में एप्लीकेशन मनी रख दीजिए, और जब आपको अलॉटमेंट मनी निकालना रहेगा तो ऊपर में आप अलॉटमेंट मनी रख लेंगे, जो कि आने वाला क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप हिसाब लगाइएगा तो आपका आएगा 700, यानी 600 इंटू 35/30 कीजिएगा तो आपका 700 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसको 600 शेयर अलॉट तो हुआ है, लेकिन इसने अप्लाई किया होगा 700 के लिए, 700 के लिए अप्लाई किया और मिला इसको 600। एक चीज़ यहाँ पे समझने वाला बात है, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन जो है टुकड़ों में बांट के आपको समझना पड़ेगा हर एक स्टेज को, और फिर सारा चीज़ को जो है एक साथ कंपाइल करके आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो एक चीज़ ये हो गया, और ये जो है ये वो देखिए, हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, यानी इससे जो है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा मांगे ही नहीं उससे, बोले अच्छा आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो ओके, आपका जो है यहीं पे से हम आपका फॉरफिट कर लेते हैं, पैसा आपका रख लेते हैं और आपका अलॉटमेंट, आपके नाम से जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर देते हैं। उसने वही किया। नेक्स्ट आइए, अमन के बारे में क्या लिखा है, अमन हु अप्लाइड, देखिए यहाँ पे अलॉटेड था, ये वर्ड देखिए, अमन जो है रोहन जो है उसको 600 शेयर अलॉट हुआ था, यानी उसने 700 के लिए एप्लीकेशन दिया था प्रियोरिटा के हिसाब से, और अमन जो है वो अप्लाइड फॉर 1050 शेयर्स। तो यहाँ पे आपको आप कैसे निकालेंगे, तो 1050 करके आप जैसे ही आपको ऊपर में आपको अलॉटमेंट निकालना तो ऊपर में 30 कर दीजिए, नीचे 35 कर दीजिए। तो अगर आप इसको यहाँ इसको आप क्रॉस कीजिएगा तो 35 3 जा 105 होता है, तो 30 इंटू 30 आप कीजिएगा तो 900 आएगा। यानी इसने अप्लाई तो किया है 1050 के लिए, इसने अप्लाई किया है 1050 शेयर्स के लिए, लेकिन इसको मिला होगा 1050 नहीं 900 मिला है, 900 शेयर्स मिला है, अलॉट हुआ है। अब इसका क्या कहानी है, इसका कहानी है फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी ये बंदा जो है फर्स्ट कॉल के बाद ही इसका जो है शेयर फॉरफिट कर लिया गया। इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके वजह से इसका शेयर आपको जो है फॉरफिट कर लिया गया, राइट। तो ये आपका एक पार्ट हो गया, इसका एक पार्ट हो गया, इसका एक पार्ट हो गया। दो बंदे ने आपको जो है कॉल से नेगेट कर दिया है, यानी कि पैसा नहीं दिया है, और दोनों का शेयर जो है फॉरफिट हो गया। पहला का शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुआ है, दूसरा का शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद दोनों करने के बाद फॉरफिट होने के बाद
सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल किया गया है। और ऑल मनी ड्यू ऑन सेकेंड एंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड, और उसके बाद जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में किसी बंदे ने जो है पैसा नहीं ऐसा दिया हो, ऐसा नहीं है, यानी सभी बंदे ने पैसा दे दिया। यहाँ कुछ भी जो है हमारा कॉन्सिग्नेटर नहीं है, यानी कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं रहा इसमें। अब देखिए हमने कितने शेयर्स को, आपसे पूछा जाए अगर इसी यहीं पर कि हमने कितने शेयर्स को फोरफिट किए हैं, तो याद रखिए 600 रोहन का है और 900 इसका, 900 जो है किसका, अमन का, क्योंकि अमन को 900 ही अलॉट हुआ है। भले उसने जो है अप्लाई किया हो आपको 1050 शेयर्स के लिए, लेकिन उसको 900 अलॉट हुआ, तो हमने 900 ही शेयर कैंसिल किए उसका। और इस बंदे का यहाँ पे तो 600 अलॉट ही लिखा हुआ है, नहीं इसका 600 शेयर्स ही कैंसिल हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें यानी कि 9 + 600 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स हमने फोरफिट किया। 1500 में से ऑफ द शेयर फोरफिटेड, यानी जितना भी शेयर फोरफिट किया गया उसमें से 1000 जो शेयर है उसको री इशू कर दिया। यानी फिर से इशू कर दिया, यही चीज़ आपको समझना है। री इशू कर दिया, री इशू करके आपको किसको री इशू किया, फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप का मतलब होता है पूरा 100 रुपये का जो शेयर है उस पर 100 रुपया ले लिया, यानी 100 रुपया ही डिमांड है, इसका कीमत 100 रुपया ही रखा। फुल्ली पेडअप मतलब 100 का 100, और इसको 80 पर शेयर, यानी कि उस आदमी से उसने 80 रुपया पर शेयर ले लिया, यानी 100 रुपया का शेयर बोल के बेच दिया। फुल्ली पेडअप का मतलब क्या कि एक शेयर का दाम 100 रुपया बताया, जिस आदमी को री इशू किया गया है यानी फिर से इशू किया गया है उसको बताया गया कि आपके एक शेयर का दाम 100 रुपया है, 100 रुपया। ऐसा मत समझिए कि अलॉटमेंट के बाद जो पैसा बचा उसके लिए, नहीं, उसका बताया कि पूरे 100 रुपये का शेयर है, लीजिए आप 80 रुपया दे दीजिए, पूरा कहानी खत्म कीजिए। यानी उस आदमी को फ़ायदा हो गया जिसको री इशू किया, यानी 100 रुपये का शेयर उसको 80 में मिल गया। और उस आदमी को इशू करते समय जो है कंपनी को 20 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन ये 20 रुपये का लॉस याद रखिए उसको जो है रोहन और अमन में फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि उसने जो भी पैसा दिया था रोहन और अमन ने उसको जो है कंपनी फोरफिट कर लिए, अपने पास रख लिए। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हाईलाइट इंडिया लिमिटेड। हाईलाइट इंडिया लिमिटेड के बुक में आपको जो है जर्नल एंट्री करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको केवल क्वेश्चन बताने में मुझे 12 मिनट लग गया समझाने में, तो ये क्वेश्चन का पूरा हिस्सा है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। तो सॉल्यूशन के लिए भाई यहीं पे आपको गड़बड़ हो जा रहा है कि एप्लीकेशन में ही प्रीमियम अमाउंट है, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम अमाउंट है, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है। कैसे करेंगे, क्योंकि एक बंदा केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं है और उसका तुरंत अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हो जा रहा है। दूसरा बंदा जो है एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा बिल्कुल नहीं दिया, वहीं पर उसका जो है शेयर फोरफिट होता है। और उसके बाद दोनों शेयर को घटा देने के बाद जो बचेगा उसको फिर से हमने सेकेंड कॉल में मांगा पैसा, और सेकेंड कॉल में सारा पैसा मिल गया। फिर जो है कहता है कि जो है जो आपको जो 1000 शेयर जो दोनों में से जो हमने फोरफिट किया था अमन और राहुल में से, रोहन में से, उसमें से 1000 को 80 रुपये पर इशू भी किया है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप आइए जर्नल एंट्री, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कैलकुलेशन का हिस्सा में लेके चलते हैं कि एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन रोहन्स एप्लीकेशन। ये पहले पता करते हैं कि रोहन को कितना शेयर एप्लीकेशन में उसने कितना एक्सेस दिया हुआ, कितना ज़्यादा दिया है और किस तरह से उसको हम लोग माने और किस तरह से आपको बनाए हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताया कि रोहन वाज अलॉटेड 600 शेयर्स, रोहन को 600 शेयर्स अलॉट हुआ है, 600 शेयर्स अलॉट हुआ है रोहन को 600 शेयर्स अलॉट हुआ है। और उसने कितना अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे आपको 35 × 30 करके जो रेशियो मैंने आपको बताया है वो आपको निकाला, तो ये 700 आ गया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो उसने 700 करके 40 रुपया दिया होगा, ठीक है, 700 × 40 यानी एक शेयर पे एप्लीकेशन में 40 रुपया देना था क्वेश्चन के अनुसार। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम रोहन कितना रिसीव किए हैं भाई, 700 × 40 28,000, ठीक है। और कितना रिसीव करना चाहिए था, क्वेश्चन होता है कितना रिसीव करना चाहिए था, तो 600 × 40 यानी इसको 600 ही अलॉट हुआ है, 24,000। ये ये ब्रैकेट में देने का मतलब कि 28,000 में से 24,000 को हम लोग घटा रहे हैं। तो एक्सेस अमाउंट जो आया है वो 4,000 है, और इसको कहा गया एडजस्ट कर दिया गया, यानी उसको वापस नहीं किया गया। ये 4,000 रुपया जो है हम रख लिए और बोले कि अब आप अलॉटमेंट में 4,000 रुपया कम दीजिएगा जैसा नियम होता है। तो ये एक्सेस नहीं, इसको वापस नहीं किया गया, इसको रख लिया गया, ठीक है। वापस किया गया है 5,000 शेयर होल्डर का पैसा,
जो कि पूरी तरह से 5000 गुने 40 जो है पूरी तरह से वापस हो गया। लेकिन इस 5000 में रोहन और अमन दोनों नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था समझने के लिए। ये जो रोहन और अमन है ये 35000 वाले ग्रुप में शामिल है, 35000 वाले ग्रुप में, जिसको कि 30000 शेयर अलॉट हुआ है 35:30 के रेशियो में। तो ये 4000 शेयर का ये 4000 अमाउंट हमने रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अलॉटमेंट के समय उससे हम कितना पैसा मांगेंगे। अलॉटमेंट के समय मांगेंगे भाई 600 गुने 30 रुपये करके मांगेंगे। 30 रुपये 600 गुने 30 18,000 मांगेंगे। 18,000 में उसको जो है 4,000 जो है ऑलरेडी ये वाला दे चुका है वो, तो वो नहीं देगा, मनी एडजस्ट हो गया। 4,000 घटा देंगे। 14,000 बैलेंस ड्यू ऑन अलॉटमेंट आया, यानी ये 14,000 रुपया ही इसने नहीं दिया, ऐसा माना जाएगा। 14,000 नहीं दिया। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कैलकुलेशन। ये पहला कैलकुलेशन था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन में कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट में हमने रिसीव किया है, इसका कैलकुलेशन देखिए। तो हमारे पास देखिए 30,000 शेयर्स है। 30,000 शेयर्स है, एकदम क्लियर है। 30,000 शेयर्स है, इसमें हर एक में हमने 30 रुपया करके अलॉटमेंट में मांगा। कुल मांगा मिला के 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया मांगा। और अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो एक्सेस अमाउंट हमने एप्लीकेशन में रिसीव किया उसमें से हमको जो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि एप्लीकेशन के समय ही मिल गया, वो कितना अमाउंट होगा, तो उसको देखिए हम निकाल रहे हैं। हमारा देखिए हमने 35,000 शेयर्स को हमने 30,000 अलॉट किया है। 35,000 शेयर्स को 30,000 अलॉट किया है, राइट। इस बंदे ने, ये 35,000 वाले ने 40 रुपया करके दिया होगा, 40 रुपया करके दिया होगा हर एक आदमी ने, हर एक शेयर पे, सॉरी हर एक शेयर पे। तो 35 इंटू आप 40 कीजिए तो आपका आएगा 2 3 4 14 लाख रुपया आएगा, 14 लाख रुपीज़ आएगा। और अगर आप इसको अब 30,000 शेयर अलॉट होंगे, नहीं इसको देना चाहिए था 40 अमाउंट, यानी 40 रुपीज़ करके पर शेयर पे, तो ये आएगा आपको 12 लाख रुपया। यानी कंपनी को एप्लीकेशन के समय ही देखिए ये 14 लाख मिल गया है और मिलना चाहिए था 12 लाख, क्योंकि हमने 30,000 ही शेयर इशू किया था, तो मेरे को भी 12 लाख ही मिलना चाहिए, लेकिन मिल गया कितना है 14 लाख, यानी हमें 2 लाख रुपया जो है एक्सेस मिला, यही 2 लाख रुपये ही घट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह से अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मिला। सबसे पहले जितना हमने इशू किया था उसको 30 से मल्टीप्लाई किए, 30,000 इंटू 30 किए, 30,000 इंटू 30 किए, 9 लाख है। 9 लाख में से 2 लाख रुपया ऑलरेडी मिल चुका है, यही लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड विथ ऑन एप्लीकेशन। 2 लाख रुपया ऑलरेडी मिल चुका है एक्सेस जो अभी मैंने आपको निकाला, यानी हमें मिलना चाहिए था 7 लाख। लेकिन इस 7 लाख में भी जो ऊपर वाला केस नंबर 1 में जो देखा कि 14,000 रुपये ये जो है मिस्टर, ये जो है नहीं मिला है। साथ में ये 14,000 फिर से घट जाएगा, साथ में ये आपका जो है 14,000 घट गया, साथ में ये 14,000 घट गया, तो ये आपको इतना रुपया अलॉटमेंट में मिला है, इतना रुपया जो है आपको अलॉटमेंट में मिला है। तो ये कैलकुलेशन आई है। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करते हैं मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल में हमें कितना पैसा मिला है। तो याद रखिए आपकी जब फर्स्ट कॉल का जब स्टेज आएगा तो अलॉटमेंट के बाद आएगा, तो अलॉटमेंट में ही 800 शेयर को 800 या 600 सॉरी 600 हाँ, फर्स्ट कॉल के समय जो है 600 शेयर हमारा जो है 600 शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया, यानी उसको हम लोग कैंसिल कर दिए। तो हम याद रखिए हमारे पास 30,000 शेयर्स था, 30,000 में हमने 600 शेयर को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। 30,000 में 600 अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारा आएगा 29,400, जो हम पैसा मांगेंगे मात्र 29,400 शेयर्स के लिए मांगेंगे। और कितना मांगेंगे, 30 रुपया मांगेंगे, मांगते हैं 30 रुपये। चलिए कितना गया, 8,82,000 आ गया। अब उसमें से एक बंदे ने, जिसने के लिए क्वेश्चन में लिखा 1050 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 1050 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो मैंने इसमें जो हिसाब आपको निकाल के बताया था कि इसको हम लोग 30/35 से करेंगे, तो ये आएगा 900, यानी 900 इसको अलॉट हुआ है। तो उसने जिसको कि 900 जो है राहुल या रोहन जो भी नाम है, उसने 900 इंटू 30 करके पैसा नहीं दिया होगा, 900 इंटू 30 करके पैसा नहीं दिया है, 900 इंटू 30 जो है वो पैसा नहीं दिया है। 900 इंटू 30 कीजिएगा तो आएगा 27,000। तो इस 8,82,000 में से 27,000 आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इतना पैसा आपको मिलेगा, 855,000 मिलेगा। ये मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल हो गया। नेक्स्ट आइए,
कि 1000 शेयर्स जो है, 1000 जो शेयर है, 1000 शेयर्स को जो हम लोगों ने री इशू किया है, री इशू करते समय कितना प्रॉफिट आया वो आपको लिखना है। तो ये आपका जो है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे आपका पूरा ये सवाल बनाने के बाद कि गेन ऑन 100 शेयर्स कितना आता है, गेन ऑन 900 शेयर्स कितना आएगा, और उसके बाद जो है इसमें जो है उसका कॉस्ट जो है घटा देंगे, है ना। जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो इसको हम लोग समझाएंगे आगे के वीडियो में, समझेंगे हम लोग। और जो है हमारा फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस सारा मैं चीज़ को भी, इस कैलकुलेशन को बताऊंगा, जो है कि हमारा बाद में हो जाएगा। ये वीडियो हमारा बहुत लंबा होता चला जा रहा है, तो पहले इस चीज़ को हम लोग यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।